Hello friends, welcome back to my channel. I hope you all are doing great in your life and studies. एंड जिन भी लोगों का कल SBI क्लर्क प्री एग्ज़ाम है उन सब लोगों को बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से देना, अपने अटैम्प्ट्स 90 प्लस ज़रूर रखना और अगर पेपर का लेवल ज़्यादा ही टफ आ जाता है तो अपनी एक्यूरेसी मेंटेन करके रखना, बिल्कुल भी तुक्केबाजी आप लोग मत करना। सो मेरा तो एग्ज़ाम 25 को है। सो मैंने अभी जो मॉक नंबर 19 है वो लगाया है प्रैक्टिस मॉक का, और इसमें मेरे थोड़े से स्कोर्स कम हो गए, लाइक 80.25 ही है और परसेंटाइल भी 93 है। लेवल इजी था मॉक का, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि मेरे नंबर कम हो गए हैं। सो इंग्लिश में तो एज इट इज़ मेरे 20 समथिंग मतलब कम ही नंबर आते हैं, रॉन्ग हो ही जाते हैं। एंड मैथ्स में मेरे 32.5 है, लेकिन आप लोग परसेंटाइल देख सकते हैं 78.12, मतलब इतनी डुएबल मैथ्स थी। इसमें मेरे जस्ट 2 क्वेश्चन ही रॉन्ग हुए हैं और मेरी परसेंटाइल इतनी कम हो गई है, तो आप लोग समझ सकते होगे मैं इजी बोल रही हूँ तो ज़रूर इजी ही है ये पेपर। और रीजनिंग मेरे 28.25 है, रीजनिंग ठीक थी इसकी, मेरे 3 क्वेश्चन रॉन्ग है। सो ओवरऑल मेरे 80.25 मार्क्स है। और मैंने आप सब लोगों के IBPS PO मेंस की भी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। सो मेरी भी अच्छी चल रही है प्रिपरेशन। सो मेरी इंग्लिश थोड़ी वीक है, आप लोगों को सबको पता होगा मेरे मॉक्स के स्कोर देख के, तो डिस्क्रिप्टिव का थोड़ा डर रहता है कि मेरे डिस्क्रिप्टिव में मतलब स्कोर हो पाएंगे नहीं, इसलिए मैं डिस्क्रिप्टिव की प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो मैंने आज गाइडली का जो डिस्क्रिप्टिव का टेस्ट आता है वो दिया था। सो इसमें मेरे जो स्कोर है ऐसे में 6.99 ही बने, क्योंकि इसमें मैंने जो वर्ड काउंट थे बहुत ही कम हो गए थे, मतलब जस्ट 197 ही हो पाए थे मेरे, तो बहुत छोटा ही ऐसे में लिख पाई थी। एंड जो मेरे लेटर में बने वो 8.33। सो मेरे ओवरऑल जो स्कोर्स बने इसमें 15 पॉइंट समथिंग बने। सो और भी प्रैक्टिस करूँगी और एग्ज़ाम में टारगेट रहेगा कि मेरे 20 तक ला पाऊँ, फिर भी 20 तक नहीं ला पाई तो मैं 15 तक तो लाने की पूरी कोशिश करूँगी एग्ज़ाम में। और आप लोग बिल्कुल ध्यान रखिएगा, डिस्क्रिप्टिव के लिए आप लोग बिल्कुल मत डरिएगा। जिन लोगों की भी इंग्लिश मेरिट से थोड़ी वीक है तो वो लोग जो लेटर है उसका फॉर्मेट का बहुत ध्यान रखिएगा। लाइक यहाँ पर अपने को सेंडर्स का एड्रेस है, देन डेट है, एंड अगर बैंक का रहता है तो टू द बैंक मैनेजर एंड देन बैंक का नेम और ये सब सब्जेक्ट। फिर उसके बाद में आप इस चीज़ का बहुत ध्यान रखिएगा लास्ट में, यू आर सिंसियरली और जो भी आप लिखते हैं, और थोड़ा बहुत स्पेलिंग एरर्स का और जो पंक्चुएशन का वो बिल्कुल ध्यान रखिएगा आपको इजीली जो लेटर में। और हमेशा ही आप लोग फॉर्मल लेटर ही चूज़ कीजिएगा, इनफॉर्मल बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि इसमें जो आपने ये जो लेआउट रहता है इसके स्कोर्स आपको ज़रूर मिलते हैं, है ना, फॉर्मेट के। सो हमेशा ही फॉर्मल लेटर चूज़ कीजिएगा एग्ज़ाम में। और इसमें मेरे थोड़े से वर्ड काउंट कम ही हो गए थे। मैंने जैसे ट्राई किया कि मैं फर्स्ट जो टेस्ट है इसका गाइडली का दे के देखती हूँ कि क्या स्कोर रहा है। तो मेरे 15 समथिंग स्कोर रहा है, लेकिन इसमें मुझे ग्रामर में बिल्कुल मार्क्स नहीं मिले, क्योंकि मैंने बिल्कुल नॉर्मल सी लैंग्वेज लिख दी थी इंग्लिश की। सो इसीलिए, और डेली मैं अच्छे से इसके जो आंसर है वो रीड करके अपनी थोड़ी प्रैक्टिस करूँगी तो हो जाएगा। आप लोग भी बिल्कुल मत डरिएगा, डिस्क्रिप्टिव के लिए अच्छे से हो जाएगा। और जिन लोगों का भी कल SBI क्लर्क एग्जाम है बहुत अच्छे से देना, ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है अपने लिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय, टेक केयर एंड स्टडी वेरी हार्ड।